गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में। हीटिंग इफेक्ट चल रहा था अपना। हीटिंग इफेक्ट में अपन बात करेंगे आज ऑक्साइड पर हीटिंग इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। हीटिंग इफेक्ट ऑन ऑक्साइड, हीटिंग इफेक्ट ऑन ऑक्साइड, हीटिंग इफेक्ट ऑन ऑक्साइड के लिए बात करें। जैसे बेटा देखो, कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। वो सीधा क्या दे देते हैं, मेटल्स फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले बात करें Ag2O। अगर इसको अपन हीट करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, Ag प्लस हाफ O2 में ब्रेक हो जाता है। किसमें, Ag प्लस हाफ O2 में। ये किसको फॉर्मेशन का मेथड, आगे पी ब्लॉक पढ़ोगे तो उसमें ये ऑक्साइड फॉर्मेशन का मेथड भी हो जाएगा। ऐसे ही बात करें अपन HgO, इसका यूज भी एज ए किसमें, ऑक्साइड O2 फॉर्मेशन में किया जाता है। किसको फॉर्मेशन में, O2 फॉर्मेशन में किया जाता है। इसको हीट करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, पहले HgO, पहले इसकी टेम्परेचर में चेंज कर दें, इसका कलर में चेंज आता है। टेम्परेचर से कलर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, पहला ये रेड, येलो होता है, फिर ये रेड में चेंज होता है। अगर इसको और ज्यादा गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो ये किसमें टूट जाएगा, Hg प्लस हाफ O2 में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही अपन Pb3O4, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, Pb3O4 को हीट करें। ये रेड लेड होता है, रेड लेड, इसको अगर अपन हीट करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा बेटा, PbO प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है। किसमें, PbO प्लस O2 में ब्रेक हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, लिथार्ज बोलते हैं। क्या कहा जाता है, लिथार्ज कहा जाता है। तो ऑक्साइड हो गया, Ag2 को हीट किया, किसमें कन्वर्ट हो गया, Ag प्लस हाफ O2 में। HgO किया तो पहले इसके कलर में चेंज आता है, उसके पश्चात ये किसमें टूट जाता है बेटा, Hg प्लस हाफ O2 में ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही अपन ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड कौन, Pb3O4, इसको हीट करेंगे तो ये किसमें पहले चेंज हो जाएगा, लिथार्ज में चेंज हो जाता है। Pb3O4 की बात करें, ये किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, PbO प्लस PbO2 से मिलकर बना हुआ है। इसके 2 मोल होते हैं और इसका 1 मोल होता है। तो इन दोनों को मिलाकर अपन क्या लिखते हैं, Pb3O4 लिखते हैं। कुछ मिक्स एनहाइड्राइड और भी हैं, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड और कौन से हो सकते हैं, एग्जांपल Fe3O4 भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट अपन बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑन डाइक्रोमेट। हीटिंग इफेक्ट ऑन डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट आयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेता हूं बेटा मैं, K2Cr2O7। इसका यूज भी O2 फॉर्मेशन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, O2 फॉर्मेशन में किया जाता है। इसको मैं जब हीट करता हूं तो ये क्रोमेट K2Cr2O4 प्लस Cr2O3 और प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। ये कैसा कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। कौन, Cr2O3। क्रोमियम प्लस 3 में कैसा नजर आता है अपने को, ग्रीन कलर का नजर आता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, और इसका कलर कैसा होता है बेटा जी, येलो कलर होता है। कैसा होता है, येलो कलर। ये भी क्या होगा, O2 फॉर्मेशन का मेथड आएगा। किसमें, पी ब्लॉक में O2 फॉर्मेशन का मेथड आएगा। तो O2 फॉर्मेशन के मेथड भी अपने साथ साथ हो गए हैं। जैसे अपन ने Ag के ऑक्साइड को हीट किया, Hg के ऑक्साइड को हीट किया, या Pb के मिक्स्ड ऑक्साइड को हीट किया, तो भी अपने को O2 मिल रही है। यहाँ भी अपने देखा डाइक्रोमेट आयन को, अपन डाइक्रोमेट को हीट कर रहे हैं तो अपन ये क्रोमेट और Cr2O3 में चेंज हो रहा है। Cr2O3 कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, जबकि ये K2Cr4 कैसा होता है, येलो कलर का होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑन फॉस्फेट सॉल्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑन फॉस्फेट सॉल्ट। फॉस्फेट सॉल्ट की बात करें। अब फॉस्फेट सॉल्ट कैसे कैसे हो सकते हैं उनके लिए बात करें। बेटा जी एक बात देखें, इधर देखें, ये फॉस्फोरिक एसिड है। इसमें से क्या क्या कंडीशन बन सकती है, अगर इसमें से सारे हाइड्रोजन रिमूव कर दें
तो ये बन जाएगा फॉस्फेट आयन। अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये बन जाएगा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। तो अपने पास फॉस्फेट 3 टाइप के हो गए हैं। पहला जो है वो उसको बोलेंगे फॉस्फेट, दूसरे को हाइड्रोजन फॉस्फेट, तीसरे को डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब इनके नंबरिंग में अपन कह देते हैं ये 3 हाइड्रोजन गए तो 3 डिग्री हो गया, 2 गए हैं 2 डिग्री हो गया, और 1 गया तो 1 डिग्री हो गया। तो 3 डिग्री फॉस्फेट हो गया, 2 डिग्री फॉस्फेट हो गया, 1 डिग्री फॉस्फेट हो गया। किसके बेस पर बता दिया? ये अपने हाइड्रोजन के रिमूव के बेस पर अपन ने बता दिया है। अब इनमें हीटिंग देखें अपन अगर 1 डिग्री फॉस्फेट को अगर हीट करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा? मेटा में चेंज हो जाता है। NaH2PO4 लिया, इसको मैं हीट करूंगा तो किससे क्या बना लेगा? NaPO3 सोडियम मेटा फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। किसका? सोडियम मेटा फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है? सोडियम मेटा फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही अगर मैं किसका 2 डिग्री का अगर हीट करता हूं, किसको? 2 डिग्री को। 2 डिग्री कौन सा है अपने पास? Na2HPO4। ये कितनी डिग्री हो गया? 1 डिग्री फॉस्फेट। ये 2 डिग्री फॉस्फेट। 2 डिग्री फॉस्फेट को अगर हीट किया जाए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये Na4P2O7 सोडियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। सोडियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। किसका? सोडियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। अगर 3 डिग्री फॉस्फेट, कौन सा? 3 डिग्री फॉस्फेट ले लूं मैं, Na3PO4। ये कौन है? 3 डिग्री। इसको अगर मैं हीट करूंगा तो ये आगे चेंज नहीं होगा, इस पर आगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पर आगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अपन ने ये देखा कि इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो नेक्स्ट बात करें फॉस्फेट में, तो ये ध्यान रखना बेटा, 1 डिग्री फॉस्फेट कौन सा है, 2 डिग्री फॉस्फेट कौन सा है, 3 डिग्री फॉस्फेट कौन सा है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को हीट करें। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को अगर हीट करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7 और साथ में क्या दे देगा? H2O और साथ में बाहर क्या निकल जाएगी? अमोनिया गैस निकल जाएगी। तो ये भी किसको? अमोनिया को फॉर्मेशन का मेथड आ गया। किसको फॉर्मेशन का? अमोनिया को फॉर्मेशन का मेथड आ गया। अगर इसी तरीके से मैं क्या लूं, अपन इसमें हीट करें इसको, किसको? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को हीट करें तो यहां पर क्या होगा? इसको हीट करने पर ये किसमें बदल जाएगा? NaPO3 प्लस NH3 का निर्माण कर देता है। ये कौन हो गया? वही सोडियम मेटा फॉस्फेट हो गया। तो ये फॉस्फेट आयनों पर क्या थर्मल इफेक्ट, क्या हाइड्रोजन का इफेक्ट क्या पड़ता है, हीटिंग इफेक्ट क्या पड़ता है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑन एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑन एसिड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। हीटिंग इफेक्ट ऑन एसिड की बात करें तो अपन बात करें कि जो नाइट्रिक एसिड है, अगर नाइट्रिक एसिड को अपन हीट करें, कंसंट्रेट HNO3 को हीट करेंगे, किसको? कंसंट्रेट HNO3 को हीट करेंगे तो ये क्या दे देगा अपने को? NO2 प्लस हाफ O2 प्लस H2O बन जाता है। क्या बन जाता है?
इसके लिए स्पेशल चीजें याद रखना, पहले मैं बता चुका हूं। sp2 हाइब्रिडेशन है, पैरामैग्नेटिक गैस है, ब्राउन है, बॉन्ड एंगल 134 डिग्री है, कितना 134 डिग्री है, एसिडिक है। इसके लिए स्पेशल ध्यान रखना है कि कंसंट्रेट HNO3 को हीट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा। ऐसे ही इसके 2 मोल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ऐसे ही अपन किसको H2SO4 को हीट करें, किसको H2SO4 को हीट करें। H2SO4 को हीट करने पर अपने को क्या मिलेगी, SO3 प्लस H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, SO3 प्लस H2O, मतलब SO3 किसका एनहाइड्राइड हो गया, SO3 अपने पास H2SO4 का एनहाइड्राइड हो गया। ये टेम्परेचर क्या लिया गया है, बिलो 800 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है। अगर यही टेम्परेचर क्या मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया जाए तो ये SO3 किस में टूट जाएगा, SO2 प्लस हाफ O2 में टूट जाता है, प्लस H2O बाहर रिलीज हो जाता है। तो अपन कहेंगे H2SO4 पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो लिया जाए तो अपने को क्या मिलेगा बेटा जी, SO3 गैस मिलेगी। अगर यही टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले लिया जाए तो अपने को कौन सी गैस मिलेगी, SO2 गैस मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अस एसिड के ऊपर इफेक्ट देखें। किसके ऊपर, अस एसिड के ऊपर इफेक्ट देखें तो अपनी बात करें H2SO3 पर हीटिंग इफेक्ट डालें। किस पर, H2SO3 पर। बेटा जो अस एसिड होते हैं, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अपन देखते हैं H2SO3 है, इसको हीट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, H2SO4 प्लस सल्फर मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। देखिए यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस 4 है, यहां कितनी है, +6 है, और यहां कितनी है, 0 है। कितनी है, 0 है। यहाँ +4 है, +6 है, एंड यहाँ पर कितनी है, 0 है। तो इस पर अपन ने देखा। ऐसे ही अपन HNO2 ले लें, यहां पर इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि यहां क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। HNO2 अगर मैं ले लेता हूं तो HNO2 किसमें जाएगा, HNO3 प्लस NO में चला जाता है। किसमें, NO में। यहां पर मैंने देखा +3 है, +5 है, एंड +2 है। तो यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अगर ऐसे ही अपन क्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड ले लें, HClO3 लिया मैंने, HClO3 को हीट किया, ये हाइपोक्लोरस एसिड HClO, ये है क्लोरिक, और ये है हाइपोक्लोरस। अगर क्लोरिक एसिड, किसको, क्लोरिक एसिड को हीट करता हूं तो मेरे को HClO4 और HClO4 एंड ClO2, और यहां भी H2O मिलेगा साथ में, H2O तो मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर कितना है, +5 है, यहां +4 है, और यहां पर कितना हो गया, +7 है, +4 है। तो और HClO में बात करें, किसमें, HClO में बात करें तो यहां पर मेरे को क्या मिलेगा, HCl प्लस HClO3, HCl प्लस HClO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये भी डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन का है, +1 है, -1 है, एंड +5 है, और साथ में H2O तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अपने एसिड्स पर इफेक्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करें अपन H3PO3 को हीट करें। किसको, H3PO3 को हीट करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, H3PO3 को हीट करोगे, H3PO4 प्लस PS3 का फॉर्मेशन होता है। किसका, PS3 का फॉर्मेशन होता है, H3PO4 प्लस PS3 का फॉर्मेशन होता है। इसी हिसाब से अपन किसको, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड को हीट किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी, ये भी H3PO4 प्लस PS3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपने पास क्या आ गए, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शंस के एग्जांपल्स आ चुके हैं, इनके लिए बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि अगर अपन H2C2O4 को हीट करें तो इसमें अपने को H2O प्लस CO प्लस
CO2 मिल जाएगा, H2O CO प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है, H2 इसका फॉर्मेशन हो जाता है। एक बोरिक एसिड पर टेम्परेचर का काफी इफेक्ट पड़ता है। बोरिक एसिड पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। अगर बोरिक एसिड को गर्म किया जाए H3BO3, अगर इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो ये किसमें बदलता है, मेटाबोरिक एसिड। अगर इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो ये बनता है H2B4O7 का फॉर्मेशन करता है। किसका, H2B4O7 का। इसका नाम है टेट्राबोरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे, टेट्राबोरिक एसिड बोलेंगे। अगर इसको रेड हॉट, जहां भी रेड हॉट मिल जाए आपको, इसमें लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, B2O3 मिलेगा और साथ में अपने को H2O मिल जाएगा। तो ये टेम्परेचर जरूर ध्यान रखना। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो अपने को क्या मिलता है, मेटाबोरिक एसिड मिलता है। अगर यही टेम्परेचर क्या हो जाए 140 हो जाए तो टेट्रापोलीबोरिक एसिड मिल जाता है। अगर यही टेम्परेचर क्या हो जाए, रेड हॉट हो जाए, तो लास्ट प्रोडक्ट अपने को एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही अपन फॉस्फोरिक एसिड पर हीटिंग इफेक्ट देखें, कितने टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है फॉस्फोरिक एसिड पर। मैंने लिया H3BO3, H3BO4, इसको मैं 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करता हूं। कितने पर, 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो ये पहले पायरो में चेंज हो जाएगा। किसमें, पायरो में, H4P2O7। ये है पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। कौन है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है। अगर इसको मैंने 320 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HPO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर इसको रेड हॉट या 320 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म कर दिया जाए, रेड हॉट या 320 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म कर दिया जाए, मोर देन 320 लिखा हुआ आ जाए या फिर रेड हॉट लिखा हुआ आ जाए, तो लास्ट प्रोडक्ट अपने को पता है क्या बन जाएगा, P2O5 का फॉर्मेशन हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये स्पेशल ध्यान रख रहे हैं। तो ये अपना हीटिंग इफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी के लिए बात करें, किसके लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए सीधा सीधा अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि जो हैवी मेटल्स होती हैं, उनके लिए क्या ध्यान रखना है। हैवी मेटल के लिए बात करें तो आयनिक नेचर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मैंने बात की AgF, AgCl, AgBr एंड AgI। मैंने क्या देखा, यहां से यहां जा रहे हैं, इस जगह से AgF से AgI की ओर मूव कर रहे हैं, तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। सॉरी, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, AgF, AgCl और AgBr, और लास्ट में कौन आ जाएगा, AgI आ जाएगा। कौन आ जाएगा, AgI आ जाएगा। अब अगर बात करें अपन कि अदर एलिमेंट, जो हैवी मेटल्स के सिवाय एलिमेंट होते हैं, उनमें अपन सीधा सा एक फंडा लगाना बेटा, स्मॉल के साथ स्मॉल होगा। अगर स्मॉल के साथ स्मॉल आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ब्रेक कम होगा, ब्रेक कम होगा तो सॉल्युबल कम होगा। अगर स्मॉल के साथ स्मॉल नहीं आता, स्मॉल के साथ लार्ज आता है, तो जल्दी ब्रेक होगा, जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड। वैसे बेटा सॉल्युबिलिटी किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करके कई चीजों पर डिपेंड करती है,
परंतु अगर नॉर्मली अपन बात करें, अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हुई किससे, लेटिस एनर्जी से, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। अगर लेटिस एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हुई किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, कंपाउंड इनसोल्यूबल, कंपाउंड कैसा हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। तो अपने को सीधा सीधा ये ध्यान रखना है, यहां देखें ये स्मॉल के साथ स्मॉल है, तो ये कम ब्रेक होगा तो सोल्यूबल कम होगा। तो यहाँ सोल्युबिलिटी अगर ऑर्डर देखा जाए तो अपने पास क्या आ जाएगा, LiF, NaF, KF, RbF एंड CgMF आ जाएगा। ऐसे ही अपन बात करें किसकी, इनके ब्रोमाइड की बात करेंगे, सॉरी ब्रोमाइड नहीं, इनके सेकंड ग्रुप वालों की बात करें, किसकी, सेकंड ग्रुप वालों की। तो BeF2, MgF2, CaF2, SrF2 एंड BaF2, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा सॉल्युबिलिटी में, ये सबसे पीछे मतलब सबसे आगे हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि बात करें इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो अपने पास सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, BeF2 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन, एक चीज याद रखना, हाइड्रोक्साइड की भी काफी बार पूछी जाती है। अगर हाइड्रोक्साइड के लिए बात करें, चाहे फर्स्ट ग्रुप का हो या सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड हो, फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड हो या सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड हो, दोनों में ही सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। दोनों में सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होगी। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा, टॉप टू बॉटम जाने पर दोनों में ही क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपने को स्पेशल ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी का फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसके साथ, स्मॉल के साथ स्मॉल आए। अब नेक्स्ट अपन बात करें, जब लार्ज आयन आए, लार्ज आयन जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है क्या, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की तो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे अपन बात करें Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 एंड Cesium2CO3, या अपन बात करें LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 एंड CesiumHCO3, इनमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होगी। जबकि सेकंड ग्रुप के बाइकार्बोनेट कार्बोनेट की बात करोगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगी, स्पेशल आपको ध्यान देना है। सेकंड ग्रुप के लिए बात करने अपन, BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3। ऐसे ही बात करें BeHCO3 का होल ट्वाइस, MgHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस, SrHCO3 का होल ट्वाइस, BaHCO3 का होल ट्वाइस। तो यहां बात करें तो सॉल्युबिलिटी यहां पर जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी यहां पर जाने पर डिक्रीज होती है, यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ऐसे ही परक्लोरेट ले लें,
फर्स्ट ग्रुप के परक्लोरेट लें अपन या नाइट्रेट ले लें, फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के दोनों के नाइट्रेट ले लें या परक्लोरेट ले लें, दोनों में ही जैसे नाइट्रेट लेते हैं LiNO3, NaNO3, KNO3, RbNO3 एंड CzMNO3। सेकंड ग्रुप के लिए बेरिलियम नाइट्रेट, Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट। तो इनमें दोनों में ही ये बड़े के साथ बड़ा स्टेबल होगा तो दोनों में ही क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा जी। दोनों में ही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दोनों में ही सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर अपन सेकंड ग्रुप के कंपाउंड्स के साथ हैलाइड ले, सेकंड ग्रुप के हैलाइड ले, फ्लोराइड के लिए तो बात कर चुके हैं अपन। अगर सेकंड ग्रुप के दूसरे हैलाइड ले लें, जैसे BeX2 कोई भी है, MgX2, CaX2, SrX2 एंड BX2। यहां X क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहां मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो BX2, MgX2, CaX2 एंड SrX2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SrX2 हो जाएगा। ऐसे ही अपन किसके लिए बात करें, फर्स्ट ग्रुप के ब्रोमाइड के और आयोडाइड के लिए बात करें तो LiBr, NaBr, KBr, RbBr एंड CzMBr। यहां बात करें तो यहां सबसे ज्यादा कौन, LiBr, NaBr, KBr और RbR हो जाएगा। जबकि ये आयोडीन के लिए बातें करते हैं, किसके लिए, आयोडीन के लिए। तो आयोडीन में Na की सबसे ज्यादा मिलेगी, उसके बाद में Li आ जाएगा, फिर Ki आ जाएगा, फिर Rbi आ जाएगा एंड लास्ट में कौन आएगा, CzMi आ जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए अपने को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि इनमें कैसे चेंज होता है। सल्फेट के लिए बात करें, सेकंड ग्रुप के सल्फेट अगर अपन देखें तो कौन आ जाएगा, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 एंड BeSO4। सल्फेट की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होगी। तो यहां सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा BeSO4, MgSO4, CaSO4 और SrSO4। तो ये अपने पास क्या आ रहा है, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर आ गए, किसके आ गए, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर आ गए। अगर सेकंड ग्रुप के ऑक्सिलेट की बात की जाए, सेकंड ग्रुप के ऑक्सिलेट की बात की जाए सेकेंड ग्रुप के ऑक्सिलेट हैं, उनमें बेरिलियम BeC2O4 की मैक्सिमम अपने को प्राप्त होती है। उसके बाद में कौन आ जाता है, कैल्शियम CA2O4 के बाद में स्ट्रोंशियम आ जाएगा। कौन आ जाएगा, स्ट्रोंशियम SrC2O4, फिर आ जाएगा अपने पास BaC2O4। तो ये ऑक्सिलेट की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर अपने पास आ जाता है। मैग्नीशियम को इसको में अपन कवर नहीं करते क्योंकि उसके ऑक्सिलेट्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही अपन किसके बाद बात करें, थायोसल्फेट के लिए बात करें, थायोसल्फेट के लिए बात करेंगे। थायोसल्फेट के तीन स्टेबल होते हैं, कौन से CaS2O3, SrS2O3 एंड BaS2O3। ये थायोसल्फेट के लिए बात कर लेंगे। थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी भी है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसकी, थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। ऐसे नेक्स्ट बात करें अपन किसके लिए, परक्लोरेट के लिए। किसके लिए, परक्लोरेट। तो परक्लोरेट के लिए बात करें ClCO4, ये परक्लोरेट आयन होता है। कौन, ClO4 होता है वो परक्लोरेट आयन होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी किससे, सोडियम क्लोरेट परक्लोरेट, पोटेशियम परक्लोरेट एंड रुबिडियम परक्लोरेट, सीजियम परक्लोरेट। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। अब बेटा मैंने काफी आपको करवा दी है, परंतु अपने को याद किसके लिए रख रहे हैं, ये याद रखना, कार्बोनेट मेनली, सबसे पहले कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट,
हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, नाइट्रेट, इनके लिए स्पेशली सल्फेट, इनके लिए अपने को ध्यान देना है। ये बार बार पूछा जाता है कि किसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, किसकी क्या नहीं होगी। तो अपन एक बार दोबारा बात कर ले। जो फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। जबकि सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड में दोनों की ही सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है, दोनों की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। फ्लोराइड्स के लिए बात करें तो फर्स्ट ग्रुप के फ्लोराइड की टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। जबकि सेकंड ग्रुप के लिए बात करें BeF2 की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए इनमें वैसे तो इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम, पर BeF2 घूम के कहां चला जाता है, मैक्सिमम की ओर मूव कर जाता है। नाइट्रेट के लिए बात करें तो नाइट्रेट चाहे फर्स्ट ग्रुप हो चाहे सेकंड ग्रुप, दोनों में ही सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सल्फेट के लिए बात करें तो सेकंड ग्रुप के सल्फेट होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होगी। आपको पूछे बेरियम सल्फेट है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है। किसके कंपेयर में, लैटिस एनर्जी के कंपेयर में। तो ये अपने पास क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी की बातें भी हो चुकी हैं। अब अपने पास ये आयनिक कंपाउंड है, जो आयनिक बॉन्ड है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपन कोवलेंट बॉन्ड के लिए बातें स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।